इससे पहले मैंने विटामिन के स्रोत तथा उनके अभाव से रोग पर एक वीडियो बनाया था। अगर वो आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देखिए। अब बात करते हैं अपन पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में सबसे पहले निकल कर आता है पाचन जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल तथा वसीय अम्ल में बदलना पाचन कहलाता है। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उनको हम सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जिसको हम पाचन कहते हैं। अब पाचन के अंग की बात करते हैं। पाचन के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है आहार नाल का। तो पाचन के अंगों को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होता है वो होता है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है पाचन ग्रंथियां। जो आहार नाल होती है वो मुख से लेकर गुदा तक लंबी होती है। मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है या गुदा तक लंबी होती है। तथा जब हम जीवित होते हैं तो जीवित अवस्था में, ध्यान रखिएगा, जीवित अवस्था में आहार नाल 4.5 मीटर तक लंबी होती है। 4.5 मीटर लंबी होती है तथा मृत्यु होने पर यह 7 से 8 मीटर हो जाती। मृत्यु होने पर इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जीवित अवस्था में यह 4.5 मीटर तक की होती है। बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां होती है। सबसे पहली होती है लार ग्रंथि, दूसरी होती है यकृत और तीसरा होती है आमाशय। पाचन ग्रंथियों पर मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। आज अपन पाचन के अंग और केवल आहार नाल पर ही बात करेंगे। बात करते अपन आहार नाल की। आहार नाल कहां से शुरू होती है? आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक होती है। अब आहार नाल के भाग लेते हैं। तो आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो होता है मुख। जो आहार नाल का जो दूसरा भाग होता है वो होता है मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में बक्कल कैविटी बोलते हैं। मुख गुहा के भी कई भाग होते हैं जिसका अपन आगे वर्णन करेंगे। जो तीसरा इसका भाग होता है वो होता है ग्रसनी। जो चौथा आहार नाल का भाग है वो है आमाशय। जो पांचवा भाग है वो है छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन या शुद्रांत भी कहते हैं। और जो छठवा भाग है वो है बड़ी आंत्र या वृद्धआंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन। ये 6 भाग मिलकर आहार नाल को बनाते हैं। तो अपन एक एक भाग को लेते हैं। सबसे पहला भाग लेते हैं अपन मुख, माउथ। मुख जो होता है, ध्यान रखिएगा, मुख 2 गुलाबी
ओष्ठों से, जिसको कहते हैं लिप, दो गुलाबी ओष्ठों से घिरा रहता है। दो गुलाबी ओष्ठों से घिरा रहता है। तथा मुख जो है, मुख आगे चलकर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में खुलता है। तो यहाँ मुख खत्म हो जाता है। फिर आगे अपना जो भाग आएगा वो आएगा मुख गुहा। तो जो आहार नाल का जो दूसरा भाग है वो है मुख गुहा। मुख गुहा इंग्लिश में बक्कल कैविटी। ढंग से समझिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मुख गुहा जो है वो मुख गुहा का ऊपरी भाग, मुख गुहा का ऊपरी भाग, ऊपर वाला जो मुख गुहा का भाग है, भाग जबड़े से, मुख गुहा का ऊपरी भाग जबड़े से जुड़ा होता है। मुख गुहा का ऊपरी भाग किस जबड़े से जुड़ा होता है, जिस कारण ऊपरी भाग में गति नहीं होती है। ऊपरी भाग चल नहीं सकता, ऊपरी भाग में गति नहीं होती है, क्योंकि ऊपरी भाग किससे जुड़ा होता है, जबड़े से जुड़ा होता है। इस कारण ऊपरी भाग में गति नहीं होती है। अब जो मुख गुहा है उसमें 3 भाग पाए जाते हैं। मुख गुहा में 3 मुख्यतः भाग पाए जाते हैं। जो मुख गुहा में सबसे पहला पाया जाता है वो होता है तालु, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैलेट। मुख गुहा का जो पहला भाग होता है तालु होता है। जो दूसरा भाग होता है वो होता है जीवा, जीव, इसको टंग। और जो तीसरा भाग मुख गुहा में होता है वो होता है दांत, तीत। तो अपन इन तीनों भागों को एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे पहला वाला भाग है अपन लेते हैं। जो सबसे पहला भाग है वो बात करते हैं अपन तालु की। क्या होता है तालु? तालु मुख गुहा को श्वसन मार्ग तथा नासा मार्ग से अलग करता है, तथा नासा मार्ग से अलग करता है। जो तालु होता है वो ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल आया है। तालु उत्पत्ति में एंडोडर्मल होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा अंग एक्टोडर्मल है, कौन सा मेजोडर्मल है और कौन सा एंडोडर्मल है। तो तालु जो है वो उत्पत्ति में एंडोडर्मल होता है। तालु क्या काम करता है? मुख गुहा को श्वसन मार्ग तथा नासा मार्ग से अलग करता है। जो मुख गुहा का दूसरा भाग है वो होती है जीवा। मुख गुहा का दूसरा भाग जो होती है जीवा। जिह्वा जो है वो भोजन को चबाने, निगलने, स्वाद ज्ञान कराने व जीवा भोजन को चबाने, निगलने, स्वाद ज्ञान व बोलने में सहायता करती है। बोलने में सहायक होती है। बोलने में सहायक होती है। जो जीवा है, जीवा स्वाद ज्ञात करने के लिए जीवा पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती है। जो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं आती है उनके नाम याद करिएगा।
बिल्कुल सरल है। तो सबसे पहली होती है वो होती है फिलीफॉर्म। सबसे पहली होती है फिलीफॉर्म। जो दूसरी होती है वो होती है फंजीफॉर्म। जो तीसरी होती है वो होती है सर्कमवेलेट। और जो चौथी स्वाद गलिका है वो है फोलिएट। तो ये होती है जीभ की बनावट। आगे बात करते हैं अपन। जो मुख गुहा का तीसरा भाग है वो होता है दांत। टीथ। दांत जो है मनुष्य के दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। दांत दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। अब जो दांत जो है वो विभिन्न आकार के होते हैं, अतः दांत विषम दंती होते हैं। दांत लगभग 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, अतः इन दांतों को विषम दंती कहते हैं। इन दांतों को विषम दंती कहते हैं। ठीक है। अब जो दांत जो है मनुष्य के जीवन में 2 बार निकलते हैं। दांत 2 बार निकलते हैं। दांत 2 बार निकलते हैं, अतः यह द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती 2 बार निकलने वाले दांतों को द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है। जो मनुष्य में 20 दांत दूध के होते हैं, यानी 20 दांत 2 बार निकलते हैं। 20 दांत द्विबार दंती होते हैं। 20 दांत द्विबार दंती होते हैं, यानी 20 दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं। अब देखो दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला भाग है वो दांत पहला प्रकार है वो है इंसाइजर। ये संख्या में होते हैं 8। जो दूसरा प्रकार है वो है कैनाइन। ये संख्या में होते हैं 4। जो तीसरा प्रकार है वो है प्रीमोलर और ये संख्या में होते हैं 8। और जो चौथा प्रकार है वो है मोलर और ये संख्या में होते हैं 12। और जो मोलर दांत है, लास्ट वाले जो मोलर दांत हैं उनको अक्लडाड कहा जाता है। अब मनुष्य का दंत सूत्र देखते। जो दंत सूत्र होता है वो आपको एक लाइन याद करनी है। 2 1 2 3। जैसे इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3। इसको ऊपर नीचे दोनों जबड़ों में कुल मिला के हो जाएंगे आपके 32 दांत। 2123 याद करिएगा और आपके दंत सूत्र निकल के आ जाएगा। जो अंतिम मोलर है उनको अक्लडाड कहते हैं। आगे देखते हैं। जो दांत का निर्माण है, दांत का निर्माण डेंटिन से होता है। दांत का निर्माण डेंटिन से होता है। डेंटिन एक गुहा होती है। देखिए दांत पर जो सफेद रंग दिखाई देता है दांत का, तो दांत पर इनेमल का, याद रखिएगा पूछा कई बार, इनेमल का आवरण पाया जाता है। इनेमल का आवरण पाया जाता है जिससे दांत सफेद